नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं टिकट को लेकर के। देखिए, हर संभावित जो प्रत्याशी हैं और जो राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में, उनकी तमाम जो सूत्र के आधार पर हम समीक्षा कर रहे हैं और जनता जो बोलती है उस आधार पर समीक्षा करें। जरा आप भी टटोलिए। देखिए, मुकेश सहनी की रणनीति कहीं ना कहीं लोगों को, जो उनके वोट बैंक है, उनको भी पसंद नहीं आ पाती है। क्योंकि कहा जाता है कि मुकेश सहनी कभी एक बात पर स्थिर नहीं रहते हैं। कभी किसी में, याद कीजिए पिछली विधानसभा में उन्होंने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और इस बार वो फिर एक बार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल तेजस्वी के साथ पूरे यात्रा के दौरान मौजूद थे। लेकिन एक सवाल जो जनता पूछ रही है मुकेश सहनी से, मुकेश सहनी को ये बातें तय कर लेनी चाहिए कि आखिर उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। ये भ्रम की स्थिति है, क्योंकि लोग कहते हैं जब एनडीए हो या फिर महागठबंधन, मुकेश सहनी को इस्तेमाल किया जाता है। मुकेश सहनी को कहा जाता है कि आपको ठीक है 10 सीटें हम देंगे, जबकि मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड करते हैं, उप मुख्यमंत्री का भी डिमांड करते हैं, जिसे लेकर के महागठबंधन में भी भ्रम और आक्रोश भी है। देखिए, वाम दलों में साफ आक्रोश। इतनी पुरानी दल रहते हुए महागठबंधन में सीपीआई सीपीएम माले को इतनी सीट, 5 सीट 10 सीट 20 सीट पुरानी जाती, लेकिन 60 सीट, भले 15 सीट मिल जाए मुकेश सहनी को, और डिप्टी सीएम का चेहरा मांग रहे हैं अपने आप को। इसे लेकर के आक्रोश महागठबंधन में है। और महागठबंधन में वाम दल के नेताओं ने और कांग्रेस ने साफ कहा इस बार मुकेश सहनी की मनमानी नहीं चलेगी और न चलने देंगे, इसलिए कि वो टिकट तो ले लेते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। उन्हें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि किस विधानसभा में वो चुनाव जीत सकते हैं। उनको पूरे तथ्य देना पड़ेगा, पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसके बाद ही उन्हें सीट मिलेगी। ये कहा जाता है कि मुकेश सहनी को इस्तेमाल इसलिए करते हैं, चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन, कहते हैं ठीक है आपको 10 सीट तो हम देंगे, लेकिन उसमें 6 सीट में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मैदान में होगा। आपने देखा पिछली विधानसभा में किसको किसको टिकट मिल गया। सवर्णा सिंह को टिकट मिला, मिश्री लाल यादव को टिकट मिला। ये 2 जगह यहां पर थे। जबकि उन पर यह भी आरोप लगाता है कि सहनी समाज को टिकट देने की जगह पर वो दूसरे जाति के टिकट देते, जबकि चुनाव भी नहीं, अब जब भी आवाज उठाते वो कहते हैं सहनी समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला कह जाते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो किसको किसको देने की बारी आ जाती है। बद्री पूर्वे हो जाते हैं, आपको मिश्री लाल यादव हो जाते हैं, सवर्णा सिंह हो जाती हैं। इस तरह के कई ऐसे उम्मीदवार सामने खड़े हो जाते हैं। तो सहनी समाज कहां जाएगा। सहनी समाज इस बात को याद करता है कि किस तरह हरीश सहनी से टिकट वापस ले ली गई थी। सहनी समाज यह भी कहता है कि मुकेश सहनी सही तरीके से रणनीति नहीं अपनाते, जिससे सहनी समाज को बड़ा नुकसान पहुंचता है और अंत में उसके पास एक ही विकल्प होता है, वो होता है भाजपा। इसीलिए सहनी समाज के वोटर भाजपा को करते हैं। लेकिन जहां मुकेश सहनी अपनी उम्मीदवार उतारते हैं वहां 15 से 20% वोट बैंक उन्हें अवश्य मिलता है। सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी को इस तरह छला क्यों जाता है। क्या मुकेश सहनी की रणनीति में कोई कमी होती है। मुकेश सहनी ने पिछली लोकसभा में अपने तमाम जो वीआईपी के बड़े नेता हैं सबके साथ उन्होंने बैठक की थी, कार्यकारिणी की बैठक की थी। उसमें सभी ने कहा था कि आपको 2-3 ही सीट मिलती है, लेकिन आप एनडीए के साथ जाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने 5 सीटें के लिए महागठबंधन का हाथ थामा, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। इस बात को लेकर के गुस्सा आरजेडी के अंदर भी है। आरजेडी के लोग भी बोलने लगे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को इतना क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, जबकि उनका वोट बैंक सीधा बीजेपी के साथ जाता है, या फिर वो अपने बल पर एक भी सीट नहीं जिता पाते हैं। इस परिस्थिति में मुकेश सहनी इस बार सवालों के घेरे में है। इस बार टिकट मामले में मुकेश सहनी की इतनी नहीं चलेगी जो पिछली बार चली थी। अब सवाल है, सभी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को सीटें तो मिलेंगी महागठबंधन में, लेकिन ये देखना है कि उसमें कौन से उम्मीदवार को टिकट मिल रही है। क्या वास्तव में वीआईपी के उम्मीदवार को टिकट मिल रही है, क्या सहनी समाज के लोगों को टिकट मिल रही है, या राष्ट्रीय जनता दल से ला करके या कांग्रेस से ला करके किसी को टिकट वीआईपी देती है। अगर ये होता है तो इस बार वीआईपी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा और जो भी वोट बैंक उनके अपने हैं वो भी खिसक जाएगी। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज।
क्योंकि वीआईपी से जुड़े हुए भी हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। यही नहीं, महागठबंधन और एनडीए में क्या चल रहा है राजनीतिक समीकरण, हर अपडेट आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और यूट्यूब के साथ फेसबुक को फॉलो कीजिए। इसके अलावा GTPL से केवल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी देखिए। धन्यवाद।